पूरी जांच पड़ताल नीचे से शुरू किया तो ये आया रिपोर्ट, ये प्रीतम हैं जो उस समय के मंत्री उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव जी, उनके पीएस, और आज भी उनके पीएस है वो। उन्होंने 1 तारीख को फोन कर करके ये बुक करने के लिए कहा और सिकंदर के नाम से बुक हुआ। अनुराग यादव उसमें ठहरे। ये सिकंदर की जब कहानी हमने जाना, लोगों ने बताया कि ये सिकंदर पहले ठेकेदारी करता था रांची में, लोग कर रहे हैं। लालू यादव जी वहाँ जेल में थे उस समय, उनका बड़ा सेवा और भगत करता था, उनके परिवार के बड़ी निकट हो गए। और उसके बाद ये व्यक्ति जल संसाधन में जेई बन गया। जब नेता पर तेजस्वी यादव जी मंत्री बने नगर विकास के, तो उसको नगर विकास में ले आए और एक जगह का नहीं 2-3 जगह का प्रभार दे करके उसके प्रभाव को बढ़ा दिए। और वो व्यक्ति आज कहीं न कहीं सिकंदर प्रीतम दोनों दूर का संबंध भी है। सिकंदर प्रीतम और तेजस्वी के 60 गांठ की गहन जांच होनी चाहिए। हमारा तो यही मांग है। हमने सरकार को भी कहा है कि सरकार हम लोग हैं तो जांच करेंगे ही। फिर लालू परिवार से सिकंदर का क्या संबंध है, अच्छा, इस पर भी जांच का फोकस जानी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी का इकोसिस्टम ऐसा है जो पेपर लीक करने वाले घोटालेबाजों के साथ है। तेजस्वी प्रसाद यादव जो उस वक्त के उप मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव के साथ उनके सहयोगी प्रीतम का करीबी सिकंदर जो लालू यादव का सेवक रहा है, और अनुराग, ये सब कुछ लालू यादव के परिवार और आरजेडी की दिमाग की उपज है। ये आप कह रहे हैं का विषय है, जब तक नहीं आएगा। वो तो हम ही को नाम ले रहे थे, हमारे ही विभाग पर उंगली उठा था। तो मेरी जिम्मेवारी थी कि सत्य को सामने लाकर आप लोगों के समक्ष रखें, और हमने रखा है। अब तो जवाब देना पड़ेगा ना। आपका ये कहना है कि इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है सिकंदर यादव, प्रीतम, अनुराग, ये तीनों लालू यादव के और तेजस्वी यादव के करीबी हैं। ये आप कह रहे हैं? लोग बता रहे हैं पूरे बिहार के अंदर, सोशल मीडिया में भी इसकी चर्चा है। अरे भाई, सोशल मीडिया से पुलिस की और सरकार की जांच नहीं होगी ना। नहीं तो आप मंत्री हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप सरकार हैं, जांच तो आप कराएंगे ना कि सोशल मीडिया की बातों से आप बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी से भी बात किया है, जांच एजेंसी इस ओर भी फोकस करे और इन लोगों के संबंध और 60 गांठ की जांच करनी चाहिए, क्योंकि जब तक इस तरह की जांच नहीं होगी। अरे तो जांच कौन करेगा? आप कह रहे हैं जांच करनी चाहिए। अरे करनी चाहिए क्या भाई? आप डिप्टी सीएम हैं, जांच आपको करवाना है, आपको आदेश देना है। सीबीआई को जांच क्यों नहीं सौंपते आप? जांच को कर रही है और मैंने उनकी ओर इसके बात को ध्यान आकृष्ट किया है, क्योंकि वो पहले से जांच कर रही है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये मामला आया है क्योंकि जांच तो जांच एजेंसी करेगी, और हमने हमारे पास जो प्रमाण मिला, मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों को नाम आया है उनको भी जांच एजेंसी को सहयोग करनी चाहिए, सत्य को सामने आने देना चाहिए, ताकि जो प्रतिभाओं का गला घोंटने वाले जमात है उसकी सही कार्रवाई हो सके। ठीक है, अब एक कदम आगे और बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं जांच में सहयोग करना चाहिए। मैं कहता हूं पुलिस आपके पास है, पावर आपके पास है, सरकार आपके पास है, जनता का समर्थन आपके पास है। घुस जाइए पुलिस लेकर लालू यादव के घर में, पकड़ लीजिए तेजस्वी यादव को। क्यों नहीं पकड़ते आप? नाम तो ले रहे हैं, सियासत कर रहे हैं क्या? खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि लोकतंत्र में पूरी प्रामाणिकता और जांच के बाद लोग कदम बढ़ाते हैं एकाएक, क्योंकि आप नहीं, अरे तो आप बिना प्रामाणिकता के बयान कैसे दे सकते हैं? आप डिप्टी सीएम हैं। प्रमाण के साथ हमने बोला है, क्योंकि वो आम लोग नहीं, जो नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट स्तर के दर्जा प्राप्त किए हुए लोगों हैं। जांच एजेंसी जांच भी करेगी, सरकार भी सहयोग करेगा, और प्रतिपक्ष को भी भरमाने का, बरगलाने का बहाना नहीं ढूंढना चाहिए। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। विजय जी, आप कह रहे हैं आपके पास प्रमाण, इसलिए आप बात कर रहे हैं। आपके आर्थिक अपराध जो इकाई है वो जांच कर रही है, उसने प्रमाण आपको दिए हैं। अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रमाण है तो क्यों नहीं गिरफ्तार करते?
आपकी सरकार की हिम्मत नहीं है क्या गिरफ्तार करने की? मैं तो बता दूं कि ये मैं पूछना चाह रहा हूं। विषय तो आप लोगों के माध्यम से मैंने सबको उपलब्ध करा दिया है, इसमें दिक्कत कहीं नहीं है। जो आपकी भावना है उस भावना को हम लोग समझ रहे हैं। अरे तो मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं सर? कानून, अरे भाई कानून के दायरे में लालू यादव को और आपका तेजस्वी यादव को लेकर आने की हिम्मत आपके अंदर है, आपकी सरकार में है या नहीं है? जो हर तरह के अपराधी, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी को भी ठीक करने की ताकत रखी है और उसको ठीक भी करेगा, इसमें शंका शुबा नहीं है। अरे तेजस्वी यादव का, लालू यादव का नाम आपने लिया है पर्चा लीक घोटाला मामले में, क्या तेजस्वी जी को गिरफ्तार करेंगे आप? लालू जी को गिरफ्तार करने की हिम्मत है आपके भीतर, या केवल मीडिया में ये थिएटर लॉजिक की जा रही है इस वक्त? क्या मीडिया में आकर सियासत की जा रही है केवल? न्यायालय के माध्यम से जांच एजेंसी जो संवैधानिक संस्था है उसके द्वारा कदम उठाया जाएगा। सरकार कोई इस तरह के अपने अधिकार क्षेत्र का हनन नहीं करती है। अरे भाई तो फिर आप मीडिया में आकर माइलेज क्यों ले रहे हैं? आप मीडिया में आकर फुटेज क्यों ले रहे हैं? अगर आपको कार्रवाई नहीं करनी है तो फिर मीडिया में आके गाल बजाने से क्या फायदा, बौद्धिक विलास करने से क्या फायदा? मीडिया ने हमारे विभाग पर जो प्रश्न NHIB पर उठाया है उसका हमने प्रमाण के साथ जवाब दिया है। बात को इधर उधर घुमाने की बजाय सच को स्वीकारना हर नागरिक की जिम्मेवारी है। चलिए अब आप सच को स्वीकारिए। ये बताइए, केंद्र में सरकार आपकी मोदी जी की, राज्य में सरकार आपकी नीतीश कुमार जी की, आप डिप्टी सीएम हैं, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार को डूब के मर जाना चाहिए अगर इस तरह से पर्चा लीक हो रहा है तो। और मंत्री लोग केवल बकैती कर रहे हैं, बकैती, केवल थिएटर लॉजी कर रहे हैं। आप लोगों को और सिस्टम में बैठे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को होनी चाहिए जो जांच को बरगलाने वाली बात कह रहा हो, धिक्कार हो। इससे लोग सुनिए, अरे तो उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे आप? तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करिए अगर दम है तो आपके अंदर। जो संवैधानिक संस्था के अपमान करते हो और आप जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे, जिम्मेवारी के पद पर हैं कि इस तरह की मानसिकता का मैं जवाब नहीं देता हूं। मुझको जो कहना था मैंने कह चुका हूं और हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। अरे विजय जी, लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो गया विजय जी, और यहाँ पे आप लोग सियासत कर रहे हैं। आप डिप्टी सीएम है सर, आप डिप्टी सीएम है। जो घोटालेबाज हैं उनको पटक के क्यों नहीं मारते, चौराहे पे क्यों नहीं पकड़ते उनको? मैं भी नेता प्रतिपक्ष रहा हूँ और बहुत जिम्मेवारी से विधानसभा अध्यक्ष भी रहा हूँ, बहुत जिम्मेवारी से निर्वहन करता हूँ। बात बनाने वाले और गाल बजाने वाले जो लोग हैं आप उनके साथ वक्तव्य करिए। मैं इस तरह के भाषा बोलने वाले के साथ कोई वक्तव्य नहीं करता हूं और इस तरह की मानसिकता नहीं रखता हूं। धन्यवाद। अच्छा मुझे बताइए, तेजस्वी यादव गिरफ्तार होंगे? ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। अरे बिहार से पर्चा लीक हुआ, ये लालू यादव जी और तेजस्वी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम में कह रहे जांच होनी चाहिए। अरे आप डिप्टी सीएम हो मेरे भाई, जांच आपने करनी है, आपको गिरफ्तारी करनी है, लेकिन आप नहीं करोगे। आप केवल बकैती कर रहे हो। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी, बिहार में नीतीश कुमार, पर्चा लीक कैसे हो गया? कहां गई आपकी एजेंसियां, कहां गया खुफिया विभाग? बकैती कर रहे हैं। लाखों बच्चे, उनके परिवार ये पर्चा लीक घोटालेबाजों की भेंट चढ़ गए। लाखों लाख रुपए में पर्चा बिटा। मंत्री नेता जिम्मेदार केवल बकैती कर रहे हैं, बकैती। कोई ठोस जवाब नहीं है डिप्टी सीएम साहब के पास। कमाल हो गया भाई, ये किस तरह के नेता हैं और किस तरह की नेतागिरी हो रही भाई? मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी डबल इंजन के लोग हैं, ये डबल इंजन इन डबल इंजन के लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपके राज्य में पर्चा लीक हुआ है, आपके राज्य में लाखों लाख बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और आप लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट कहना है, अगर ऑन रिकॉर्ड विजय कुमार सिन्हा, लालू यादव और तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं और जिम्मेदार बता रहे हैं तो गिरफ्तार करने की इन दोनों को हिम्मत भी दिखाइए विजय कुमार सिन्हा। अगर हिम्मत है तो जाइए पकड़िए तेजस्वी यादव को। है हिम्मत? यह सवाल हिंदी खबर पूछ रहा है आपसे।